एक टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, भाग 5। ठीक है, पॉलिटी का टॉपिक है भाग 5 से। क्या विषय था भाग 5 का? संघ सरकार। क्या विषय भाग 5 का? संघ सरकार। क्या मतलब था संघ सरकार का? देश की सरकार। ठीक है, भाग 5 संघ सरकार और संघ सरकार के जो आर्टिकल हैं उनके है विषय आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151। कहां का से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 151 तक के आर्टिकल है। किसके आर्टिकल है ये? भारत देश की सरकार के आर्टिकल है। अब हमारे देश की दो सरकार होती है, एक राज्य की होती है, एक देश की होती है। इसको बोलते हैं द्विसदनात्मक शासन प्रणाली। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्ट 1935 के तहत हमारे देश में क्या लिया गया था? द्विसदनात्मक शासन प्रणाली ले रखी है। इस वर्ड को लिख लेना, इस वर्ड को एक्स्ट्रा कहीं पे लिख लो साथ में। देश में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, पहले वाले से डीपली पढ़ा रहा हूं, कभी ये सोच रहे पहले वाला पढ़ा रहा हूं, हद से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। हमारे देश में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली का मतलब क्या है? सरकारों से है, संघ सरकार से है और किससे है? राज्य सरकार से। ये कहां से ले रखी है? अधिनियम 1935 के बेस में ले रखी। इस वर्ड को याद करो बस, द्विशासन प्रणाली। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली किसकी देन है? अधिनियम 1935 की देन है। इस साइड आ जाइए। संघ सरकार के, यहीं पे लिख रहा हूं, संघ सरकार के भाग कितने हैं? संघ सरकार के भाग, संघ सरकार के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं संघ सरकार के? 3 भाग हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला नाम क्या है? पहला नाम क्या है? संघ की, संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका साथ साथ बना लीजिए, साथ साथ ये डायग्राम बनाओगे सभी। दूसरा नाम क्या है? संघ के विधायक। और तीसरा नाम क्या है? संघ की न्यायपालिका। ये डायग्राम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब आपके टॉपिक पूरे होंगे ना, तब तक ये डायग्राम दिमाग में रहना चाहिए। 5 मिनट का डायग्राम बनता है, 5 मिनट में ये समझ में आ जाएगा टॉपिक क्या चलाना है। सिर्फ 5 मिनट पे जरूर दिया जाता है स्टार्टिंग में। इसको बोलते हैं संघ सरकार। क्या बोलते हैं इसको? संघ सरकार, भारत देश की सरकार। भारत देश की सरकार 3 पार्टों में डिवाइड है। पहला नाम क्या है उसका? दूसरा नाम क्या है? और तीसरा नाम क्या है? ये तीनों एक दूसरे से बिना काम नहीं कर सकते, ये तीनों एक दूसरे के साथ हैं। इसी वजह से बोलते हैं संघ सरकार के भाग कितने हैं? संघ सरकार के भाग 3 होते हैं, वो 3 यही नाम है। इसको डिवाइड किया गया है आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो इसका आर्टिकल बता रहा हूं, 52 से स्टार्ट होता है, 78 तक है। किसका? कार्यपालिका। दूसरा नाम क्या ले रखा है? इसका नाम बदल दो, यहाँ पे क्या कर दीजिए? संसद। पहला क्वेश्चन तो यही याद कर लो, संघ के विधायक का अर्थ क्या होता है? संघ के विधायक का अर्थ संसद होता है। अब की बार जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाई की क्वेश्चन चेक करना। संघ के विधायक किसे कहा जाता है? संघ के विधायक किसे कहा जाता है? संसद को कहा जाता है। इसका आर्टिकल है 79 से शुरू होता है 122 तक। तीसरा नाम क्या है? इसका भी नाम यहाँ पे नाम चेंज कर दो, क्या नाम आएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल कहां से कहां तक है? 123 से लेकर 147 तक। 123 से लेकर 147 तक है। कुछ गैप रह गया क्या? कुछ पेंडिंग रह गया? क्या पेंडिंग रह गया है? कौन सा पेंडिंग रह गया? ये यहाँ पे 24 आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा? 124 आएगा। कौन सा पेंडिंग रह गया? 123। और क्या पेंडिंग रह गया? 148 से 151 पेंडिंग रह गया। बाकी तो कोई पेंडिंग नहीं रहा, बाकी क्लियर हो गए। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका।
पहले आराम से समझ लो, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल, इन सब के ऊपर निगरानी रखने वाला एक इंसान लास्ट में बैठा है, जो इसमें काउंट नहीं होता, बस नजर रखता है, क्योंकि पार्ट कितने इसके, 3। तो वो कौन है, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो 148 से 151 था। आपके पेपर में ना एचएसएससी की बात कर रहा हूं, लगातार पेपर में ये आर्टिकल आया था, लगातार। आप पीवाई को क्वेश्चन चेक करना, हरियाणा जीके के, हरियाणा के कितने भी एग्जाम है उनमें चेक करना, लगातार पूछ रखा है आर्टिकल 148 का विषय क्या है, हिंदी में क्या नाम आएगा, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो कैग बोलते हैं। हाँ, ये भी ध्यान देना, कैग कौन से भाग में है, तो भाग 5 में ही काउंट होगा, लेकिन इन पे नजर रखने वाला पार्ट है ये, चारों पे, तीनों पे। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो इस क्लास में, बाकी आगे कल स्टार्ट करूंगा। एक वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या, एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, और चौथा ऑप्शन वहां पे दे दिया मैंने। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, न्यायपालिका, और मुझे नहीं मालूम, आपसे पूछ रहा हूँ, कौन बनाएगी, कानून बनाने का काम कौन करती है, जिसको क्या बोलते हैं, संघ के विधायक। कानून सही बना या कानून गलत बना, इसकी जो होती है समीक्षा, जांच, कानून की जांच कौन करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। जो कानून इसने बनाया उसकी समीक्षा किसने करी, और जो कानून बन के तैयार हो चुका है उसको लागू किसने किया। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, तीनों के बिना क्या पूरा नहीं हो सकता, और तीनों ही मिलके हमारे देश को चलाती। समझ में आ गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ लास्ट वाला क्वेश्चन, कानून किसने, हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। हमारे देश में कानून की समीक्षा कौन करता है, कानून की जांच कौन करता है, कौन करता है, न्यायपालिका। और न्यायपालिका बोलने की बजाय बेस्ट क्या बोलो, सुप्रीम कोर्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, कानून लागू कौन करता है। भाई आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये डायग्राम सबके पास होना चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। 5 टॉपिक, 5 और 3 8, और एक 9, और एक 10 टॉपिक है इसमें, 10 के 10 पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो टॉपिक चल रहा है आपका वो ये टॉपिक था, भाग 5, संघ सरकार, आवाज नहीं भाई, और आर्टिकल है 52 से लेकर 151। इसमें आपका फर्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करना है, कौन सा, इसके 3 पार्ट है, अर्थात संघ सरकार के अगर पूछे भाग कितने होते हैं, तो संघ सरकार के 3 भाग होते हैं। इसमें से आज फर्स्ट, पहला स्टार्ट कर रहा हूं, क्या नाम है, संघ की कार्यपालिका। बॉयज पीछे आवाज आ रही है, आराम से बैठ के देखो। संघ की कार्यपालिका, मुझे ये टॉपिक स्टार्ट करना है आज। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, संसद बोलते हैं इसको, और इसका जो थर्ड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, न्यायपालिका बोलते हैं। और न्यायपालिका में अगर बात की जाए, मेन रूप से क्या होता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको करवा दिए थे, डिटेल बता दी थी। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कल लास्ट टाइम बताया गया था, क्या क्वेश्चन बताया गया था, कानून, हमारे देश में अगर कानून बनाना है तो कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, संसद में। कानून सही बना या कानून गलत बना, जिसको बोलते हैं कानून की समीक्षा करना। कानून वर्ड लिखा नहीं मिलेगा, न्याय वर्ड लिखा मिलेगा। न्याय की समीक्षा किसके हाथ में होती है, न्याय की समीक्षा न्याय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होती है। जो देश में कानून न्याय बन चुका है उसको लागू कौन करता है, उसको कार्यपालिका लागू करती है। समझ में आ गया। पूरे देश के शासन प्रक्रिया को चलाने में 3 मेन हाथ है, पहला है कार्यपालिका, दूसरा है संसद, तीसरा है न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम ये स्टार्ट कर रहे हैं आज, इसको मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूं, और ध्यान से बोर्ड पे देख लेना एक बार। पॉइंट क्या है, संघ की कार्यपालिका। भाई ध्यान से सुनना, एक बात और बता रहा हूं, यही काम अगर मैंने इस शब्द के आगे एक वर्ड यूज कर दिया, राज्य, राज्य की कार्यपालिका भी होती है। राज्य की कार्यपालिका किसमें होती है, वो भाग 6 में होती है।
ये भाग कौन सा पढ़ रहे हैं? पांच। पांच में किसकी है? देश की। और छह में किसकी है? राज्य की। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे आराम से। पहले बोर्ड में देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है मंत्री परिषद। यहाँ पे मंत्रिमंडल वर्ड यूज नहीं करेगा कोई भी। मंत्री परिषद में और मंत्रिमंडल में बहुत अंतर होता है। और अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री। और लास्ट पॉइंट है इसका, क्या रहेगा लास्ट पॉइंट इसका? महान्यायवादी, यानी कि एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में ब्रैकेट में लिख रहा हूं महान्यायवादी। ये पांच मिलकर ही एक पॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं संघ की कार्यपालिका। आज हमारे देश में जो कानून बन चुका है, समझ लो पहले इस वर्ड को, देश में जो कानून बन चुका है उस कानून को जनता तक पहुंचाने में, जनता तक लागू करने में मेन एक काम है, और वो है इन पांचों। ये पांच है तो देश में शासन व्यवस्था बनी हुई है। आपने देखा होगा, हमने अभी जैन जी जिसको बोल रहे हैं, कोकरोच जनता पार्टी, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध संविधान का नहीं किया था। उन्होंने जो विरोध किया, न्यायपालिका विरोध नहीं किया। उन्होंने मेन विरोध इसका किया है, भाई तुम काम ठीक से कर लो। समझ में आई की बात? उन्होंने विरोध किसका किया था? भाई तुम काम अच्छे से करो। किसके अकॉर्डिंग करो काम? जनता के अकॉर्डिंग काम कीजिए आप, बच्चों के अकॉर्डिंग काम कीजिए आप, देश को चलाने के अकॉर्डिंग काम कीजिए आप। लेकिन अगर ये भ्रष्ट हो गए तो सीधी सी बात है, कौन भ्रष्ट हो गया? कार्यपालिका भ्रष्ट हो गई। इसके ऊपर भी पावर है, इसको दबाने का हक है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीधी सी बात है कार्यपालिका के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, भाई काम क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन हो रहा है। ये पांच पॉइंट है। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनना। इसकी आर्टिकल कहां से, कहा बताई थी मैंने? 52 से इसके स्टार्ट होते हैं और कहां तक है? 78 तक इसके आर्टिकल है। इस साइड आ जाइए। राष्ट्रपति का आर्टिकल कहां से का है? ध्यान से सुनना, यहाँ पे 52 से शुरू होते हैं 62 तक के आर्टिकल। उपराष्ट्रपति के कहां से हैं? 63 से शुरू होते हैं 70 तक के आर्टिकल। उसके बाद मंत्री परिषद किस में है? 74 में है, 75 में है और 76 में है। भाई ये याद करने हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर एक नाम बोलूं, राष्ट्रपति का कौन सा आर्टिकल है, तो 52 आर्टिकल है। 52 से 62 में तो उसकी सारे के सारे तथ्य लिखे गए हैं। राष्ट्रपति कौन बनेगा, कैसे बनेगा, योग्यता क्या होगी, निर्वाचन कैसे होगा, हटाया कैसे जा सकता है, ये सारी बात है 52 से 62 तक में। मेन आर्टिकल, सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो वो 52 में। यही बात कर रहा हूं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में है, लेकिन 63 से 70 तक इसके सारे के सारे व्यक्तित्व परिचय है। प्रधानमंत्री बात करूं 75 में है। मंत्री परिषद सबसे बढ़िया टॉपिक आज के टाइम में, ठीक है, 74 में है। और महान्यायवादी 76 में। आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे पांचों के नाम बता दो, क्या है, कौन कौन? मुझे इन पांचों के नाम बता दीजिए। यहाँ पे तो कितने व्यक्ति फिलहाल है? ज्यादा है। कितने हैं? अभी एक का तो त्याग पत्र हो चुका है, पहले 31 थे, 31 5 36 ऐसे होते थे। 31 थे, लेकिन अब तो 30 रह चुके हैं। उसके बाद 5 है, उसके बाद 36 है। इसमें से एक धर्मेंद्र प्रधान हट चुका है, वहां पे 31 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट मंत्री परिषद का है। यहाँ पे तो मंत्री याद करने हैं आपको। रक्षा मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये चीजें याद करनी होती है इसमें तो। इसको छोड़ के मुझे इन पांचों चारों के नाम बताइए। राष्ट्रपति कौन है? कौन से नंबर की है? क्रम संख्या क्या है? कौन से नंबर की राष्ट्रपति हमारे देश की? क्या बात। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति कौन है? बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत आगे तक जाओगे, मुझे विश्वास है। उपराष्ट्रपति कौन है फिलहाल? क्या बात। कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति हैं?
प्रधानमंत्री सबको याद होगा, नाम लेने की जरूरत को नहीं। अभी अभी कौन पता, पता है नंबर कौन से का है, कौन से क्रम का प्रधानमंत्री है, ये तो बता दो अब। प्रधानमंत्री का चलो नाम याद है, नंबर तो बता दो कौन से नंबर का प्रधानमंत्री है? आज तक हमारे देश में कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं? क्या, बहुत अच्छी बात है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, एजीआई कौन है? बोलो, तेज बोलो। किस बच्चे ने बोला है? सूर्यकांत बोला एक बच्चे ने। सूर्यकांत बोला, किस बच्चे ने बोला ये? भाई वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। कौन है वो? मैं बात किसकी कर रहा हूँ? इन पांचों को पहले समझिए। हमारे देश का मेन नागरिक है राष्ट्रपति। इसकी परमिशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, सरकार को कोई डिसीजन लेना है अच्छे पॉइंट पे, तो राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। का नाम बदलना है, कहीं पे कोई शासन प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, धारा 370 खत्म करने थे, परमिशन लेनी पड़ती है हमेशा। किससे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति, एक बात और बताना चाहूंगा, जब तक राज्यसभा लोकसभा से कानून पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते, तब तक वो कानून कानून नहीं होता। समझ में आ गया? किसकी? उपराष्ट्रपति की। कौन है वर्तमान में? सीपी राधाकृष्णन। कौन है वर्तमान में? ये लिख लो पॉइंट। राष्ट्रपति है 15वें नंबर के। राष्ट्रपति 15वें नंबर पे है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन से नंबर के हैं? ये भी 15वें नंबर के हैं। 15वां ही राष्ट्रपति है, 15वां ही उपराष्ट्रपति है। मंत्र परिषद मैंने बता दिया, आपको ये याद करने हैं 30 के 30। समझाने की बात आएगी। प्रधानमंत्री भी 15वें नंबर का ही है भाई साहब। प्रधानमंत्री वर्तमान में 15वें ही व्यक्ति पर बने हुए हैं। और बात किसकी हो रही है लास्ट में? महान्यायवादी। कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी, ये हमारे देश के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अब आपके बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आएंगे और वो क्वेश्चन आप गलत करोगे, श्योरिटी के साथ गलत करोगे। बोर्ड में देख लो, बोर्ड में देखिए एक बार। एक होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक है एजीआई। पूछे तो ये है, बताते हो ये, पूछता ये है, बताते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का पहला इंसान माना जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा था किसकी? एजीआई, महान्यायवादी की। ये देश में होता है, भाग 5 के अकॉर्डिंग काम करता है। क्या बोलते हैं इसको? सरकारी वकील। इन बातों को समझा रहा हूं, बोर्ड पे लिख लो एक बार। बोर्ड पे क्या देना है, एक एक क्वेश्चन लिख लो, सबके पांचों के क्वेश्चन लिख लो एक एक। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया। अगला क्वेश्चन लिखिए। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया। अगला लिखिए। संघ की कार्यपालिका का, संघ की कार्यपालिका में ये वर्ड लिख दो, भारतीय गणराज्य का वास्तविक मुखिया। आवाज नहीं, अगला वर्ड यूज होगा संघ सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। प्रथम विधि अधिकारी, जिसको एक नाम और बोलते हैं, संघ सरकार का सरकारी वकील। संघ सरकार का सरकारी वकील।
अगला वर्ड आता है, कितने हो गए, एक दो तीन चार, संघ की कार्यपालिका में, संघ की कार्यपालिका में किस व्यक्ति का कोई काम नहीं है? किस व्यक्ति का कोई कार्य नहीं होता? आप ऐसा बोल सकते हो लास्ट वाले क्वेश्चन को, भारतीय संविधान का एक ऐसा पद जो संघ की कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये 5 क्वेश्चन है, और ये 5 के 5 क्वेश्चन इन्हीं पांचों का आंसर है जो आपको मैंने अभी दो बोर्ड पे 2 मिनट पहले बताए थे। यही 5 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या बोला था? बोलिए। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक संवैधानिक मुखिया, लिख दीजिए राष्ट्रपति। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा राष्ट्रपति। जो संवैधानिक मुखिया होता है वो कौन होता है? हमेशा राष्ट्रपति होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला था? वास्तविक मुखिया होता है हमेशा प्रधानमंत्री। वास्तविक मुखिया कौन होता है? हमेशा प्रधानमंत्री। लेकिन दोनों में अंतर है, बोर्ड में देखिए, दोनों में अंतर है, बोर्ड में देखिए। यहाँ पे क्या लिख रखा था? संघ की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया, यहाँ पे क्या है? भारतीय गणराज्य। दोनों में अंतर है। ये क्या कह रहा है? संघ सरकार के अकॉर्डिंग बोल रहा है, और ये किसके? भारतीय गणराज्य के अकॉर्डिंग बोल रहा है। गणराज्य कब हुआ था भारत? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मंत्री परिषद। इस क्वेश्चन का आएगा मंत्री परिषद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जब ये दोनों क्वेश्चन कॉमन आते हैं तो गलत होने के सबसे ज्यादा चांस है। मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे संघ सरकार का, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया पूछे तो प्रधानमंत्री है, लेकिन जब ये वर्ड चेंज हो जाए भारतीय गणराज्य है, इसका वास्तविक मुखिया हमेशा कौन होता है? मंत्री परिषद होता है। यही 5 नाम बोर्ड पे ऊपर थे। अगला नाम क्या लिख रखा है? संघ सरकार का प्रथम है विधि। विधि होता है कानून। यहाँ पे सरकारी वकील इसी को बोलते हैं, किसको? एजीआई। कौन है वर्तमान में एजीआई? कौन है वर्तमान में? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। लास्ट क्या क्वेश्चन है? संघ की कार्यपालिका में किस व्यक्ति का कोई काम नहीं है? संघ की कार्यपालिका के प्रति कौन सा व्यक्ति उत्तरदायी कभी नहीं होगा? आपकी वैल्यू है घर पे? घर पे कितनी वैल्यू है? अच्छी वैल्यू है ना? वो वैल्यू हमारे देश में एक इंसान की और है। कभी सुना है उसने आगे कोई उद्घाटन कर दिया हो? असली बात तो नहीं, तारी वैल्यू मैंने पूछे, पता है जितनी अच्छी वैल्यू हमारे घर पे। वैल्यू बहुत अच्छी है। किसकी होती है वैल्यू? घर पे वैल्यू किसकी है? गवर्नमेंट जॉब वाले की। ठीक है, बड़ा भाई बड़ी बहन लग रही हो तो बहुत अच्छी वैल्यू है। बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, ताने भी उस टाइम पे मिलते हैं जिस टाइम पे रोटी खाने बैठते हो। है? बोलो, ताकि आप उठ के बाहर ना जा सको। सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे सेम पॉइंट है। यहाँ पे सेम पॉइंट है, इसमें देख लो बोर्ड पे। ये व्यक्ति 5 हैं, इन पांचों में एक इंसान का कोई काम नहीं है, लेकिन बनाया गया। और वेतन भी गजब के रूप में लेता है, 4 लाख वेतन लेता है। कौन है? भारतीय संघ की कार्यपालिका में इस इंसान का कोई काम नहीं है इन पांचों में। गजी फिर बनाया क्यों गया? अपसेंटी में। जब आपके घर वाले आपको छोड़ के घर पे कहाँ चले जाएं? शादी शुदी में चले जाएं, घूमने चले जाएं, तो घर पे रहना पड़ेगा कि नहीं? वो इंसान आप हो। ठीक है, और वो इंसान देश में कौन है? जब ये इंसान छुट्टी पे जाता है, कौन है? राष्ट्रपति। बीमार हो जाए, छुट्टी पे चला जाए, विदेश चला जाए, काम पे ना आए, उस सिचुएशन में देश को कौन संभालता है? तो इसकी वैल्यू ये है। वेतन भी बहुत बढ़िया रहता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कितना, 4 लेता है, सॉरी कितना लेता है? 4 लाख। इसका वेतन 5 लाख है। ये पांचों क्वेश्चन बताइए, समझ में आएगा? बोलो भाई, समझ में आ गए? आगे स्टार्ट करें। पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक क्या नाम है? राष्ट्रपति। लिखो क्वेश्चन। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है और टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। देखो बोर्ड पे।
कहाँ से कहाँ है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62। एक बारी बोर्ड देख लो 2 मिनट के लिए। 61/62 लिख रहा हूँ। एक एक आर्टिकल पहले गायब कर देंगे इनका। आवाज नहीं बुआई। अगला नाम है उपराष्ट्रपति। 2 मिनट बोर्ड पे देख लीजिए। कहाँ से कहाँ है? 63 से 69 और में 70। ये मैं यहीं पे एक आर्टिकल पहले ही आपका खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। आर्टिकल 62 और आर्टिकल 70 लगभग सेम है, लगभग सेम है। जो पढ़ाए जाते हैं वो 52 से 61 ही पढ़ते हैं मोस्टली, और यहाँ पे 63 से 69 ही पढ़ते हैं, ये कभी नहीं पढ़ते लास्ट वाले। इन दोनों क्वेश्चनों की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंजिंग है। पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, राष्ट्रपति को 5 कारण से हटाया जा सकता है। कितने कारण से? 5 कारण से। तो जब ये राष्ट्रपति 5 वजह से अपना पद छोड़ता है तो इसके पद पर कौन आता है? उपराष्ट्रपति आता है। किस आर्टिकल के में आ गया ये? 62 में। समझ में आ गया? कितने कारणों से? 5 कारणों से। कैसे हो सकता है? खुद राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति क्या हो जाए? भाग जाए, देश छोड़ दे, राष्ट्रपति क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ये तो अपनी पहला पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद पता ही नहीं राष्ट्रपति है कहाँ पे, सिचुएशन ऐसे भी आ सकती है। राष्ट्रपति किडनैप हो जाए, जहां हम सोचना बंद करते हैं वहां हमारा संविधान सोचना स्टार्ट करता है। आप कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बता सकते कि ये वीक पॉइंट हो, नहीं, हर चीज संविधान में लिखी गई है। 5 कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो इसके पद को बिना बताए, बिना किसी सिचुएशन के कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति आ जाएगी। समझ में आ गया? और इन 5 कारणों के अलावा और भी सिचुएशन हो सकती हैं। राष्ट्रपति पता ही नहीं है कहाँ पे, किडनैप कर लिया जाए राष्ट्रपति को। उस सिचुएशन में आर्टिकल 70 के तहत, समझ में आ गया, उपराष्ट्रपति बिना बताए किसके पोस्ट पे जा सकता है? राष्ट्रपति के पोस्ट पे जा सकता है। 5 कारणों से हटेगा तो 62 के तहत, और उपराष्ट्रपति को यह पता चल जाए राष्ट्रपति गायब हो चुका है, फरॉड हो चुका है, भाग चुका है, पता नहीं कहाँ पे है, उपराष्ट्रपति को किसी से बताने की जरूरत नहीं है। वो आर्टिकल 70 के तहत किसको पद को संभाल लेगा? राष्ट्रपति के पद को संभाल लेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पॉइंट क्या था? आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद करना आता है, राष्ट्रपति के एब्सेंटी में इसके पद को कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। ना तो आपका आर्टिकल 62 काउंट होता है यहाँ पे, ना आर्टिकल 70 काउंट होता है, कभी नहीं पूछता आपसे। सिर्फ ये पूछ रहा है राष्ट्रपति की जगह पद खाली होता है तो उसके पद को कौन संभालता है। चलो एक बार बताओ, दोनों पोस्ट खाली हो जाए तो पद को कौन संभालेगा? बताइए, क्या ऐसा हो चुका है? हाँ, ऐसा हो चुका है। कब हो चुका था? 1977 के आसपास हुआ था। क्या हुआ था? राष्ट्रपति का क्या नाम था? जाकिर हुसैन। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति का नाम था वी गिरी। क्या नाम था? वी गिरी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आज समझा रहा हूँ, आगे देख लेना बस। ये उस टाइम पे भारत देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, और भारत देश में अंदर आज तक 2 ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। टोटल राष्ट्रपति बने कितने हैं? 15 बने हैं। 15 में से सिर्फ 2 ही ऐसे व्यक्ति थे, 2 ही राष्ट्रपति ऐसे थे जिनके पद पे रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। एक तो कौन थे? और एक कौन थे? एक का नाम और बताइए। फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? दोबारा बोलो, दोबारा बोलिए। फखरुद्दीन अली अहमद। दोनों मुसलमान राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु पद पे रहते हुई है। पॉइंट पे आता हूँ, जाकिर हुसैन की मृत्यु होगी तो इसके पद को किसने संभाल लिया? जाके संभालेगा, कन्फर्म है, क्योंकि हमारे देश में क्या नहीं है? राज अंतराल नहीं है। हम हमारे देश के पोस्ट को खाली नहीं छोड़ सकते, राज अंतराल हमारे देश में नहीं है। इस इंसान ने इसको पोस्ट को संभाल लिया। कितने महीने तक संभाल सकता है? कितने महीने तक संभाल सकता है? 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं संभाल सकता। इस व्यक्ति ने इसकी पोस्ट पर राष्ट्रपति के तौर पर 4 महीने काम किया, और 2 महीने पहले इलेक्शन से पहले क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र क्यों दिया? जब किसी व्यक्ति को इलेक्शन लड़ना होता है तो किसी भी पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। ये उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे क्या था? और उपराष्ट्रपति होते हुए किसका कार्यभार संभाल रहा था? मतलब क्या कहा जाता है उस टाइम पे? कार्यवाहक
राष्ट्रपति था ये उस टाइम पे। समझ में आ गया? तो इसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसकी मृत्यु होगी, इसने पद छोड़ दिया, पोस्ट खाली होगी किसकी? राष्ट्रपति की। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम था क्या? मोहम्मद हिदायतुल्ला। इस इंसान ने क्या किया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पे रहा था ये। क्या रहा था? नमस्ते भाई। कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारत देश का एकमात्र व्यक्ति है ये। भारत देश का एकमात्र व्यक्ति है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रह चुका है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति भी रह चुका है और कार्यवाहक है राष्ट्रपति भी रह चुका है। कब की बात है ये? 1977 के आसपास। ये इंसान था वो। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। एकमात्र व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुका है, और कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुका है। एकमात्र व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुका है। नाम लिख दीजिए, मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला। क्लियर है? कर लोगे यहां तक? टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है? राष्ट्रपति का टॉपिक स्टार्ट करना है। देखिए बोर्ड कहां से कहां है? 52 से। अब 62 नहीं पढ़ेंगे, चलो 52 से 62 लिख देता हूँ। 52 से 62, ठीक है। लिखिए, आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद है इसमें। आवाज नहीं भाई। राष्ट्रपति का इसके अंदर क्या है? पद है। कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दो। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में। अगला पॉइंट, पद कैसा पद होता है? भारत देश का प्रथम पद है। आपको बीच में क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन भूल गया वो पूछ रहा आपसे। भारतीय गणराज्य का वास्तविक मुखिया तो लिखवा दिया था मैंने, चेक करो। भारतीय गणराज्य का वास्तविक मुखिया लिखवाया था ना? कौन है? मंत्री परिषद होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत गणराज्य कब बना था? ये क्वेश्चन है क्या भाई? बताओ क्वेश्चन का आंसर। भारत गणराज्य कब बना था? 1950 में। प्रॉपर डेट बता सकता है कोई? 26 जनवरी। क्या होता है गणराज्य? गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र क्या होता है, कोई बताएगा? आपके हरियाणा पुलिस में एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, बढ़िया क्वेश्चन था वो, मैं सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ। भारत देश डोमिनेंट स्टेट कब बना? ये क्वेश्चन बढ़िया था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था पेपर में, और ऑलमोस्ट बच्चों का गलत भी हुआ था। भारत देश डोमिनेंट स्टेट कब बना था? बोलिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले। गणराज्य का मतलब क्या होता है? संविधान लागू हो गया, क्या बात है। और कुछ दोबारा बोलिए बेटा। लोगों का, लोगों का तंत्र, गणतंत्र। बढ़िया पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। क्या होता है गणतंत्र? हाँ भाई। लोकतंत्र क्या होता है फिर? एक वर्ड है, लोकतंत्र क्या होता है? बोलिए। भारत देश लोकतंत्र कब बना था? तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। गणतंत्र का बढ़िया आंसर दे दिया। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। डोमिनेंट स्टेट भारत कब बना था? जिस दिन भारत आजाद हुआ था। ये क्वेश्चन आया था ना, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ था। लोकतंत्र कब हुआ था? अरे नहीं भाई, लोकतंत्र हुआ था 26 नवंबर को। डोमिनियन स्टेट बना था 15 अगस्त को, और गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी। गणतंत्र लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का राज, जनता के चुने गए प्रतिनिधि का राज, उसको बोलते हैं लोकतंत्र।
गांव से हो, गांव में सरपंच है, सरपंच को कौन चुनता है? गांव की जनता, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। समझ में आ गया? डोमिन स्टेट है, भारत को कंडीशन बेस पे आजाद किया गया था। ये एक छोटा सा पॉइंट है, दिमाग में ऐसे सेट कर लो बस। शर्त बेस पे आजाद किया गया था भारत को, उसको डोमिन स्टेट नाम बोल दिया गया। तीसरे पॉइंट पे आता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? गणतंत्र क्या होता है? क्या आपके गांव का सरपंच अगला वही बनेगा, या उसका लड़का या लड़की बनेगा? नहीं, बन सकता है लेकिन कैसे? वोट के द्वारा, इलेक्शन के बेस पे। कंडीशन यही होती है। पैतृक पद तो नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं है। जिस देश में पीढ़ी दर पीढ़ी पद होता है, जैसे ब्रिटेन है, ठीक है, वहां पे क्या है? पैतृक, वंशानुगत। तो हमारे देश में पहला पद वंशानुगत नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक होता है राजतंत्र, जिसमें पहला पद क्या हो? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत हो, उसको बोलते हैं राजतंत्र। ये क्या है? तो भारत गणतंत्र का मतलब क्या आता है? भारत का पहला पद वंशानुगत नहीं है, तो इसका मतलब भारत देश क्या बन गया? गणतंत्र। और गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी। इस दिन 3 काम हुए थे। देश गणतंत्र हुआ था, राष्ट्रपति सबने शपथ ली थी, संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और याद करो इसी दिन श्री राजगोपालाचार्य अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहलाए थे। राष्ट्रपति बन गया, कौन सा पद खत्म कर दिया हमने? गवर्नर जनरल का पोस्ट हमने क्या कर दिया इस दिन? खत्म, समाप्त। तब जाके हम क्या बने थे? गणतंत्र। आज यहाँ पे आ जाइए, राष्ट्रपति की बात कर रहा था। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? 52 में है। कैसा पद है? प्रथम पद है। आगे क्या बोल सकते हो? संवैधानिक पद बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? संवैधानिक पद बोल सकते हो। पद किस देश से ले रखा है? राष्ट्रपति की जो पोस्ट है, राष्ट्रपति का जो पद है, वो किस देश से ले रखा है? तेज बोल दीजिए, सही है। कहां से ले रखा है? अमेरिका से ले रखा है। अगला है, राष्ट्रपति के पद की तुलना किससे की जाती है? राष्ट्रपति के पद की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के राजकुमार से की जाती है। ब्रिटेन का राजकुमार है कौन? बोलिए। ब्रिटेन के राजकुमार से किससे की तुलना की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना की जाती है। ब्रिटेन के राजकुमार का नाम बताइए। हाँ सीन। वर्तमान में ब्रिटेन के राजकुमार कौन है? कोई बताएगा? लजी लिख लेने दो, बोलो ना। लजी लिख लेने दो, पहले क्वेश्चन लिखने दो, कहते बोलो ना, अभी जो क्वेश्चन है पूछो है। हाँ भाई, कौन है ब्रिटेन का राजकुमार वर्तमान में? पीछे जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो सभी के सभी आर्टिकल 52 के क्वेश्चन है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति का पद है, प्रथम पद है, प्रथम संवैधानिक पद है। देश अमेरिका से पद लिया गया है। कौन सा पोस्ट है? राष्ट्रपति की पोस्ट कहां से ले रखी है? अमेरिका से। और पद की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटेन के राजकुमार से। वर्तमान में ब्रिटेन का राजकुमार है कौन? चार्ल्स थर्ड है। कौन है? चार्ल्स थर्ड वर्तमान में ब्रिटेन के राजकुमार है। लिख लेना क्वेश्चन। वर्तमान में ब्रिटेन के राजकुमार का क्या नाम है? चार्ल्स थर्ड। समझ में आया? कर लोगे इतना? बदलो। आगे स्टार्ट करें। आर्टिकल 52 कंप्लीट हो चुका है। आर्टिकल 53 लिखिए। अभी मैंने 5 क्वेश्चन लिखवाए थे, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? बोलिए। अभी मैंने 5 क्वेश्चन लिखवाए थे, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? संघ की कार्यपालिका का, बोलिए आगे, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? किस अनुच्छेद के तहत? किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत। ये क्वेश्चन आपको लिखवाया था जस्ट अभी। संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस आर्टिकल में? 53 में। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए कि आर्टिकल 53 के तहत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। 52 में राष्ट्रपति की पोस्ट है, राष्ट्रपति का पद है 52 में। 53 में संवैधानिक मुखिया है।
53 में संवैधानिक मुखिया है। आर्टिकल 53 हो गया। कॉपी बंद करके बोर्ड पे देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझना, समझ लो पहले उसके बाद लिख लेना। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन है। पहला क्वेश्चन बन गया, राष्ट्रपति का पद कैसा पद है? निर्वाचित पद है। संवैधानिक होने के साथ साथ कैसा पद है? निर्वाचित। मनोनीत नहीं होता राष्ट्रपति, कैसा होता है? निर्वाचित। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से ले रखा है? आयरलैंड से ले रखा है। कहां से ले रखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज के टाइम में चला हुआ है ट्रेंड में ये क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आज के टाइम में फुल ट्रेंड में चल रहा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से ले रखा है? राष्ट्रपति का, क्योंकि एक दो प्रैक्टिस सेट करोगे ना, उसमें चेक करने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति को चुनने का तरीका कहां से ले रखा है? आयरलैंड से ले रखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? एक, दो, तीन। राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। अब आपके दिमाग में दो चीजें चल रही हैं, सर राज्यसभा अगर लोकसभा से मिलकर क्या बनती है? संसद। क्या बनती है? तो मैं इस क्वेश्चन का एक आंसर यहाँ पे लिख सकता हूं, संसद के साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मैं ये वर्ड भी यूज कर सकता हूं, यहाँ पे ये आंसर भी आ सकता है। लेकिन बाई लक ऐसा ना आए तो ऐसा मिलेगा तो क्या क्या होगा क्वेश्चन? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, आगे क्या लिख दें? तीनों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे मनोनीत सदस्य काउंट नहीं होंगे, ये आपका मेन पॉइंट है। दोबारा फिर सुन लो, कौन काउंट नहीं होगा यहाँ पे? मनोनीत कोई काउंट नहीं होगा। राज्यसभा के सदस्य हैं कितने? 245। लोकसभा के कितने हैं? 545 होते थे, दो हटा दिए गए, कितने बच गए? 543। पूरे देश में विधानसभा कितनी है? 31 विधानसभा होंगे, क्या नहीं पता? राज्य कितने हैं? राज्य कितने हैं? 28। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। इन तीनों, इन दोनों में से 28 राज्यों की 28 विधानसभा, इसमें से तीन कितनी होगी? 31 विधानसभा होगी। तीन कौन कौन से? तीन कौन कौन सी है? बोलो, तीन कौन कौन सी है भाई? दिल्ली, पांडेचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। टोटल सदस्य है कितने? 4126। टोटल सदस्य है कितने? 4126। पूरे देश के काउंट हो लिया ये। 31 विधानसभा के टोटल सदस्य है, यहाँ पे कोई भी क्या नहीं है? मनोनीत वर्ड नहीं आएगा। बोर्ड देख लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। इसमें से 12 माइनस कर दो, कितने बच गए? 233। यहाँ 45 होते थे, दो पहले आउट कर दिए हमने। कौन? एंग्लो इंडियन। जो कोई भी मनोनीत सदस्य है वो किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट है नहीं कर सकता, सीधी सी बात ये है बस। आपके पेपर एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, तीनों के निर्वाचित सदस्य किसके इलेक्शन में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। ये डायग्राम ऐसे बना लीजिए जैसे बना के दिया एक बार। कर लेना डाउन। मुझे ये बताइए कि पहली बार दिल्ली को और पांडेचेरी को राष्ट्रपति इलेक्शन में शामिल किया गया था, वो कब शामिल किया गया था?
बिल्कुल पहली बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में दिल्ली और पांडिचेरी को शामिल किया गया था। वो कब शामिल किया गया था? क्योंकि पहले क्या था, कोई यूनियन टेरिटरी होता था, चाहे उसकी विधानसभा होती थी, वो कभी भी किसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, राष्ट्रपति इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो दिल्ली और पांडिचेरी होती थी, जम्मू कश्मीर तो अब बनी है। पहले जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, अब बना है यूनियन टेरिटरी। तो आपसे क्वेश्चन है कि दिल्ली और पांडिचेरी को पहली बार राष्ट्रपति के इलेक्शन में कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन नीचे देख लो, बोर्ड पे लिख रहा हूं। एक अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन। ये वर्ड भी याद करना है आपको यहां से। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 70वां। और कब हुआ था? वर्ष 1992 में। आपके पेपर के कौन दोनों क्वेश्चन सही है ये। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, राष्ट्रपति इलेक्शन में पहली बार किसको, दिल्ली को और पांडिचेरी को कब शामिल किया गया था? 70वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। उसके बाद एक रूल बन चुका है। इसके बाद एक रूल बन चुका है। क्या रूल बना है? कि कोई भी यूनियन टेरिटरी होगा, कोई भी यूनियन टेरिटरी, वो राष्ट्रपति इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आपके पेपर में ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन करके लिख लेना। दिल्ली व पांडिचेरी को पहली बार राष्ट्रपति इलेक्शन में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था? 70वां संविधान संशोधन 1992। बस ठीक है। ठीक है भाई। आज